चलिए। हेलो सौरभ जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट करिए। हेलो। सौरभ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब वहाँ पे लाइन है। नमस्कार दोस्तों, मैं ममता त्रिपाठी और ये मेरे पति मिस्टर राजीव त्रिपाठी। बहुत सारे लोग आप में से बहुत सारे लोग मुझसे परिचित भी होंगे और बहुत सारे लोग अपरिचित भी होंगे। अम, आज सौरभ जी ने विशेष आग्रह किया कि मैं भी लाइव आऊं और अपने विचारों को आप सबके सामने प्रस्तुत करूं। तो धन्यवाद आपका सौरभ जी, आपने मुझे प्रेरित किया लाइव आने के लिए। और बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जो हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। या हो सकता है कहानियां ना भी सुना पाए, लेकिन कविताओं के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। और आप सब अपना प्रेम अ, बनाए रखिए हम सबके साथ, और अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। उम्मीद है आपको हमारी जुगलबंदी पसंद आएगी। शुरू करें पहले आप, फिर हम आते हैं। आप पहले शुरू कीजिए। चलिए जी। तो दोस्तों, लॉकडाउन का समय है, कोई खाली है, कोई गुमसुम है, किसी को समझ नहीं आ रहा कि इतनी छुट्टियों का आखिर क्या करे। मुझे फैज साहब का एक शेर याद आता है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो वक्त की खासियत होती है कि ये रुकता नहीं है, धीरे धीरे कट ही जाता है। लोग खालीपन में व्यस्त होना सीख रहे हैं, सब कुछ ना कुछ बनाना सीख रहे हैं। कोई व्यंजन बना रहा है, कोई खीर बना रहा है, कोई पकवान बना रहा है, और लगे हुए हैं सब दुनिया को दिखाने में तस्वीरों के जरिए। और सब लगे हुए हैं धीरे धीरे। पर सिर्फ लेखक है जिसका सोचना कभी बंद नहीं होता, वो भी बना रहा है, कभी कहानियाँ, कभी कविताएं, कभी लेख। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव, दिल से इलाहाबादी और दिमाग से दिल्ली वाला। वो यूं की पैदाइश तो इलाहाबाद की है जो प्रयागराज है। नमस्कार कला जी। सौरभ जी, धन्यवाद आप। ये त्रिपाठी जी, वाह, थैंक यू। बीच बीच में कमेंट भी पढ़े जा रहे हैं, अच्छी बात है। मैं शुरू करता हूँ कि प्रयागराज, इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज है। रहना, पढ़ना, लिखना सब कुछ दिल्ली ने सिखाया, पर जड़ें तो जड़ें होती हैं। पोषण तो वहीं से मिलता है। एवरेज रहना मुझे शुरू से पसंद है। एवरेज एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हर चीज़ का मिश्रण बराबर होता है। तो ये इसमें एवरेज रहने का अपना ही एक अलग स्वाद है। हाँ, तो आते हैं मुद्दे की बात पे। लेखक, मेरा मानना है कि लेखक सब में छिपा है, पर किसका कब उभरता है ये मुद्दे की बात है। मेरी समझ में जो लेखक लेख लिखता है उसमें वो शब्द के साथ अपनी भावनाएं भी जोड़ता है। और जो पाठक लेख पढ़ते हुए उस लेखक की भावनाओं के साथ जुड़ जाए, तो क्या कहने। वो लेखक और जो पाठक होता है, दोनों की जुगलबंदी बन जाती है। तो शादी से पहले लिखने का बहुत शौक था, कई ब्लॉग्स भी लिखे। शादी के बाद अब सिर्फ पढ़ रहा हूँ। रोज इन्हें याद दिलाता हूँ कि तुम्हारी एक निगाह से कत्ल होते हैं कई लोग रोज, कि तुम्हारी एक निगाह से कत्ल होते हैं कई लोग रोज, एक नज़र हमको भी देख लो कि तुम बिन जिंदगी अच्छी नहीं लगती। और गालिब साहब ने क्या खूब लिखा है कि
मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिसका फिर पे दम निकले, वाह जिसका वाह। फिर पे दम निकले। जी, अब आप शुरू करें अपनी बात। मुझे भी जब मैं स्कूल में थी तभी से ही मुझे कविताओं को पढ़ने और लिखने का भी शौक रहा है, और मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी भी हैं, और कुछ डायरी के पन्नों में मैंने उसको छुपा के रख दिया था कि हाँ, मतलब कभी ये उम्मीद नहीं थी कि वो कभी डायरी के पन्ने खोले जाएंगे और मैं इस तरह से कविताएं अपनी सबके सामने ले आऊँगी और पढ़ूँगी। और मेरी बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं, और कुछ मेरी भी हैं और कुछ दूसरों की भी हैं। दूसरे लेखक भी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखे हैं, और मुझे लगता है कि हर किसी से अच्छी बातें सीखनी चाहिए, अच्छी चीज़ें हमें अनुकरण करनी चाहिए अपने जीवन में। तो बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिनकी कविताएं मुझे बहुत प्रिय रही हैं, और बचपन में तो इतना पता नहीं था कि हाँ कौन से लेखक कौन सी कविता क्या लिख रहे हैं, बस जो अच्छा लगता था वो मैं अपने डायरी के पन्नों में उतार लेती थी। उसमें से मेरी कुछ जब मैं 7th या 8th क्लास में थी तब मैंने एक कविता लिखी थी, कुछ खुद से बनाई थी और कुछ उनके द्वारा चुराए हुए कह सकते हैं कि मैंने कुछ शब्द उसमें से चुरा लिए थे। तो मैं आपके सामने वो प्रस्तुत करने जा मैं रही आपको हूँ। टोकना चाहूंगा देखो, होता क्या है कि शब्द तो शब्द होते हैं, आप हर एक कवि वही लिखना चाहता है, लेकिन बस ये है कि एक लाइन इधर एक लाइन उधर, वो मेरी हो गई वो मेरी हो गई। जी सही बात है, लेकिन तो ईमानदारी भी रखनी जरूरी होती बहुत है। बढ़िया, आप शुरू तो करें। इसलिए मैं उसमें से कुछ लाइन मेरी हैं, कुछ किसी की हैं, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आपको जैसा भी लगेगा प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद कला जी, धन्यवाद रूप जी, आप सब ने मुझे ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सौरभ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है। और इस तरह से मेरी कविता है। ना दूरियां सिमट सकी, ना दूरियां सिमट सकी, ना फासला ही कम हुआ, ना दूरियां सिमट सकी, ना फासला ही कम हुआ, न वो ही पास आ सका, न उससे दूर ही हुआ। राह में ही रह गए, राह में ही रह गए हम दो मुसाफिर इस तरह, राह में ही रह गए हम दो मुसाफिर इस तरह, न वो कहीं से झुक सका, न मैं कहीं से नम हुई, न वो कहीं से झुक सका, न मैं कहीं से नम हुई। थे बने जो कल के लिए, थे बने जो कल के लिए, वो सामानों साज गुम गए, थे बने जो कल के लिए, वो सामानों साज गुम गए, न वो राजों को राज रख सका, न वो राजों को राज रख सका, न हमें कोई गम हुआ। हमराज तो हम हैं मगर, हमराज तो है मगर, बन न सकेंगे हम सफर, हमराज तो हैं हम मगर, न बन सकेंगे हम सफर, न वो ही खुल के कह ना ही हमें कोई भ्रम हुआ, ना ही वो कुछ भी खुल के कह सका, ना ही हमें कोई भ्रम हुआ। तो इस तरह से ये कविता मुझे बहुत प्रिय थी। जब मैं 7th या 8th में थी शायद, तब मैंने ये कविता कुछ किसी और लेखक की ये पंक्तियां हैं, कुछ मेरी पंक्तियां, मैंने मिला के उसको लिखा था। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और प्लीज जैसा भी होगा हमें बताइएगा। बाकी अब आप शुरू कीजिए। 7वीं 8वीं में अगर ऐसी लिखी गई है तो बहुत ही शानदार कविता है। तो दोस्तों, लॉकडाउन का समय है, सब घर पे बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हूँ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और कुछ किताबें पढ़ रहा हूँ। तो अलग अलग कविताओं की, अलग अलग कवियों की कविताएं पढ़ रहा हूँ आजकल। धन्यवाद शीलू जी, आपने मुझे ज्वाइन किया हुआ है, आप शुरू कीजिए। उनमें से मुझे सर्वप्रिय लगी रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी। उम्मीद करता हूँ जितने भी लेखक हैं, कवि हैं, पाठक हैं, रश्मि रथी जरूर पढ़ी होगी। और ऐसी रचना है कि शब्दों के क्या कहने, मतलब क्या बुनकर हैं शब्दों के रामधारी सिंह दिनकर जी। तो जिसमें से तृतीय सर्ग के कुछ अंश आज आपके समक्ष पेश करना चाहूँगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। त्रुटियों के लिए पूर्व में क्षमा चाहूँगा, क्योंकि शब्द बहुत घनिष्ठ हैं और हो सकता है ऊपर नीचे हो जाएं। संवाद है जब कृष्ण भगवान दुर्योधन के दरबार में पांडवों के शांति दूत बनकर गए। पर अहंकार तो अहंकार होता है, उसी के ऊपर दिनकर साहब ने बहुत खूब लिखा है। तो शुरू करता हूँ मैं। जी बिल्कुल। बहुत लोग इसको कृष्ण के चेतावनी के नाम से भी जानते हैं। तो वो कविता शुरू होती है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम,
सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। खाएंगे परिजन न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, यह मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु दलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, मर जा छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वग्नि प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रगाल सुख लूटेंगे, आखिर वायस श्रगाल सुख लूटेंगे। सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा। हिंसा का परदाई होगा, थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या बेहोश पड़े, केवल 2 नर ना घाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई। आशा करती हूँ लोगों को पसंद आएगी। इतने सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रेणुका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शीलू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमसे जुड़े हुए हैं। और संजीव जी आपका धन्यवाद। और आप सब प्लीज़ जुड़ते जाइए हमसे और अपने अच्छे अच्छे कमेंट से हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। और जो भी त्रुटियां हो उसको प्लीज़ माफ़ करिएगा। चलिए अब मैं आपको एक, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कहिए। नहीं, आप सुनाइए तो फिर मैं बोलता हूँ। मैं जब हमारी शादी हुई थी उसके बाद जब मैं घर गई थी तो मेरा मन, हालांकि हम दोनों का ही मन नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मेरा मन कुछ ज़्यादा ही नहीं लग रहा था। तो उस टाइम मैंने इनके लिए एक कविता लिखी थी जब मैं घर गई थी, तो वो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। तो
इस पंक्तियां इस प्रकार हैं। किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, तुझे देखा है जब से दूसरा कोई अच्छा नहीं लगता। किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, तुझे देखा है जब से दूसरा अच्छा नहीं लगता। तेरी आंखों में जब से, तेरी आंखों में जब से मैंने अपना अक्स देखा है, तेरी आंखों में जब से मैंने अपना अक्स देखा है, मेरे चेहरे को कोई आईना अच्छा नहीं लगता, मेरे चेहरे को कोई आईना अच्छा नहीं लगता। तेरे बारे में दिन भर, तेरे बारे में दिन भर सोचती रहती हूँ मैं, तेरे बारे में दिन भर सोचती रहती हूँ मैं, लेकिन तेरे बारे में दिन भर सोचती रहती हूँ मैं, लेकिन तेरे बारे में सबसे पूछना अच्छा नहीं लगता, तेरे बारे में सबसे पूछना अच्छा नहीं लगता। मैं इस दुनिया में तुझसे, मैं इस दुनिया में तुझसे दूर रहकर भी रहूं जिंदा, मैं इस दुनिया में दूर रहकर भी तुझसे रहूं जिंदा। तेरे मुंह से तेरा ये फैसला अच्छा नहीं लगता। मैं अब चाहत की उस मंजिल पे आ गई हूँ, मैं अब चाहत की उस मंजिल पे आ गई हूँ। तेरे जानिब किसी को देखना अच्छा नहीं लगता, मेरे जानिब किसी और को देखना अच्छा नहीं लगता। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज कमेंट करके बताइए। अमित पांडे जी नहीं दिख रहे हैं, क्या वो लाइव नहीं? अगर हो तो प्लीज मुझे ज्वाइन कीजिए और मैसेज करिए ताकि मैं देख सकूं कि आप हमें देख, क्योंकि आपने विशेष आग्रह किया था कि हम लाइव आए आपके समक्ष, तो कृपया आप भी आइए। धन्यवाद सौरभ जी, कला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और संजीव त्रिपाठी जी भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी आप शुरू कीजिए, फिर बाद में मैं शुरू करूंगी। जैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए। यहाँ पर लोग अपने मन की बातें भी कह सकते हैं, जो भी उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव कुछ भी है। हम इसलिए लोगों, मैं और सौरभ जी ने ये मिलकर, हम दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक बहुत अच्छे आलोचक भी हैं, हम साथ में रहते हैं, हमारे सारे फैसले हम दोनों मिलकर ही करते हैं। तो हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया था कि हम अच्छे अच्छे कवियों को ले आए, लेखक को ले आए, जो अपने विचार हमसे, अपनी कविताएं हमसे साझा करें। और मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि आप प्लीज हमें भी लाइव आने का मौका दें। सबको बारी बारी से बिल्कुल मौका दिया जाएगा। आप लोग इतना प्रेम हमें दिखा दे रहे हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करती हूँ कि ये सिलसिला निरंतर चलता रहेगा, और आप सब हमसे बिल्कुल भी जुड़ते जाइए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स हम तक पहुंचाते जाइए। आप करिए। जी, मैं कह रहा था कि सौरभ जैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए। संपादिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो चीज़ हम पढ़ते थे वो सबको सुनाना एक अलग एहसास होता है। तो पढ़ने के इसी क्रम को बढ़ाते हुए मैंने कविता और पढ़ी, आत्मसमर्पण। कुछ कवि ऐसे रहे जिन्होंने कविताएं तो बहुत अप्रतिम लिखी पर आम जन तक नहीं पहुंच पाई। तो उनमें से एक है आत्मसमर्पण, जिसको लिखा है श्रीमान, मैं आपको नाम बताता हूँ अभी, उससे पहले कविता शुरू करता हूँ। आत्मसमर्पण। सजल जीवन की सिहरती धार पर लहर बनकर यदि बहो तो ले चलूं, सजल जीवन की सिहरती धार पर लहर बनकर यदि बहो तो ले चलूं, यह न मुझसे पूछना मैं किस दिशा से आ रहा हूं, है कहाँ वह चरण रेखा जो कि धोने जा रहा हूं। पत्थरों की चोट जब उर पर लगे, पत्थरों की चोट जब उर पर लगे, एक ही कलकल कहो तो ले चलूं, सजल जीवन की सिहरती धार पर यदि लहर बनकर यदि बहो तो ले चलूं। मार्ग में तुमको मिलेंगे वात के प्रतिकूल झोंके, दृढ़ शिला के खंड होंगे दानवों से राह रोके। यदि प्रपातों के भयानक तुमुल में भूल कर भी भय न हो तो ले चलूं, सजल जीवन की सिहरती धार पर लहर बनकर यदि बहो तो ले चलूं। हो रही धूमिल दिशाएं नींद जैसे जागती हैं, हो रही धूमिल दिशाएं नींद जैसे जागती हैं, बादलों की राशि मानो मुंह बनाकर भागती हैं। हो रही धूमिल दिशाएं नींद जैसे जागती हैं, बादलों की राशि मानो मुंह बनाकर भागती है। इस बदलती प्रकृति के प्रतिबिंब को मुस्कुराकर यदि सहो तो ले चलूं, सजल जीवन की सिहरती धार पर
लहर बनकर यदि बहो तो ले चलूं। मार्ग से परिचय नहीं है, मार्ग से परिचय नहीं है, किंतु परिचित शक्ति तो है। दूर हो आराध्य चाहे, प्राण में अनुरक्ति तो है। इन सुनहली इंद्रियों को प्रेम की, इन सुनहली इंद्रियों को प्रेम की अग्नि से यदि तुम दहो तो ले चलूं। सजल जीवन की सिहरती धार पर लहर बनकर यदि बहो तो ले चलूं। वह तरलता है हृदय में, वह तरलता है हृदय में, किरण को भी लौ बना दूं। झांक ले यदि एक तारा तो उसे मैं 100 बना दूं। एक तरलता के तरंगित प्राण में प्राण बनकर यदि बहो तो ले चलूं। सजल जीवन की सिहरती धार पर लहर बनकर यदि बहो तो ले चलूं। वाह वाह, बहुत बढ़िया आपने बोला और उम्मीद है सबको पसंद आएगा। नहीं नहीं सौरभ जी, ये मेरा नहीं, हमारा और आपका सबका मंच है। इवन हम सबका मंच है, कोई हमारा और आपका पर्सनल नहीं। बिल्कुल इसके बाद आप ही का नंबर है और मुझे उम्मीद है कि आप इसके बाद आप भी लाइव आएंगे काव्य के सरताज पर और अपनी अच्छी अच्छी रचनाओं से हम सबका मनोरंजन करेंगे। और संजीव जी बिल्कुल आपको भी मौका दिया जाएगा, आप भी आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। और उसके बाद मैं आपको एक मेरी बहुत ही प्रिय कविता है, शायद आपको अच्छी लगे मैं उम्मीद नहीं कर, मतलब मैं थोड़ा सा डाउट हूँ कि पता नहीं आपको अच्छी लगे कि नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत प्रिय है। मैं अक्सर इनकी टिफिन में चोरी चोरी कविता डाल के दे देती हूँ खाने के साथ साथ। तो मैं आपको साझा करती हूँ, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। तो तुम जो रूठ जाओगे, तुम जो रूठ जाओगे तुम जो रूठ जाओगे हम तुम्हें मना लेंगे, अपने इस दिल की धड़कन में हम तुमको बसा लेंगे। तुम जो रूठ जाओगे हम तुम्हें मना लेंगे, अपने इस दिल की धड़कन में हम तुम्हें बसा लेंगे। तुम हमारे हो जाओ फिर नहीं गम कोई, तुम हमारे हो जाओ फिर नहीं गम कोई, जिंदगी के आंगन में हम भी मुस्कुरा लेंगे। तुम हमारे हो जाओ फिर नहीं गम कोई, जिंदगी के आंगन में हम भी मुस्कुरा लेंगे। तुम अब जुदा होना बस यही गुजारिश है, वरना एक दिन खुद को अजनबी बना लेंगे, वरना खुद को एक दिन अजनबी बना लेंगे। हर जगह दिखाई दो तुम जमाने में, हर जगह दिखाई दो तुम जमाने में, हम तुम्हारी आंखों में जिंदगी बिता लेंगे। हर जगह दिखाई दो तुम जमाने में, हम तुम्हारी आंखों में जिंदगी बिता लेंगे। कुछ नहीं मिला तुमसे, ना ही कुछ शिकवा है, बेरुखी भी तुम्हारी दिल में बसा लेंगे। कुछ नहीं गिला तुमसे, ना ही कुछ शिकवा है, बेरुखी तुम्हारी दिल में बसा लेंगे। तुम बसे हो सांसों में, तुम बसे हो सांसों में, तुम बसे हो नजरों में, तुम बसे हो सांसों में, तुम बसे हो नजरों में, एक दिन तुम्हें अपना आईना बना लेंगे। तुम बसे हो सांसों में, तुम बसे हो नजरों में, एक दिन तुमको अपना आईना बना लेंगे। हो सके तो आ जाना तुम हमारे गुलशन में, हो सके तो आ जाना तुम हमारे गुलशन में, खुशबुओं के महफिल में एक समाज जला लेंगे, खुशबुओं के महफिल में एक समाज जला लेंगे। धन्यवाद। अब आप बताइएगा आपको कैसा लगा। और बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग शुरू से ही जुड़े हुए हैं। काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 20 से 25 मिनट हो गया हमें लाइव आते हुए, और आप लोगों को इतना बढ़िया प्यार मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हम दोनों को इवन बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना अच्छा प्यार हमें दे रहे हैं। और बाकी ये भी आपको और काफ़ी अच्छी इनके पास है। अमित जी आ गए हैं आप, बहुत बहुत आपका स्वागत है। चलिए, देर से सही आपने ज्वाइन तो किया। आपने विशेष आग्रह किया था कि ममता जी को ले आइए। लीजिए, आज हम आपके समक्ष हैं। और चलिए आप भी बताइए कैसा लगा हमारा, और बताते जाइए कमेंट के जरिए। अब आप पढ़िए। पहली बार इतना बोल रहा हूँ मैं गला सूख रहा है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जॉन एलियट साहब के कुछ अशार हैं कि हर किसी के खातिर तो कोई तबाह नहीं होता, हर किसी के खातिर तो कोई तबाह नहीं होता, जैसे हुए हैं हम ऐसे कोई तबाह नहीं होता, जैसे हुए हैं हम ऐसे कोई तबाह नहीं होता। अपने तो अपने भी नहीं, तुम क्या मेरे हम क्या तेरे,
अपने तो अपने भी नहीं, तुम क्या मेरे हम क्या तेरे, खुद की जान के दुश्मन कोई सगा नहीं होता, खुद की जान के दुश्मन कोई सगा नहीं होता। और शिकायत भी करूं तो अब किससे मैं, शिकायत भी करूं तो अब किससे मैं, उस समय की उन बातों का कोई गवाह नहीं होता, उस सही समय की बात उन है। बातों का कोई गवाह नहीं होता। जैसे हुए हैं हम ऐसे कोई तबाह नहीं होता, जैसे हुए हैं हम ऐसे कोई तबाह नहीं होता। मजाक की बात है, ये तो आबाद हुए हैं तबाह क्या। ममता जी आप शुरू करें। मैं थोड़ा सा मुद्दे की बात पे आना चाहती हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, हमारे जी समाज में सौरभ जैन जी बिल्कुल, मेरे महबूब शायर, ये शायर ऐसे हुए कि इन्होंने खुले तौर पे बोला, जॉन एलिया साहब इन्होंने खुले तौर पे बोला कि मुझसे ज्यादा बदनाम शायर नहीं है कोई। और ये ऐसे शायर हुए जो स्टेज पे जाकर के हाथ में सिगरेट लेकर के और सिगरेट पीते हुए ये शायरी बोलते थे। तो इनका अंदाज बिल्कुल अलग। कला भारद्वाज जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सौरभ ममता जी, जी। आपका भी, अमित जी आपका भी, सब लोग को बहुत 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 प्यार मिल रहा है। मुझे मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं आपसे मुद्दे की बात करना चाहती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा, शायद बोर मत होइएगा आप लोग। और मैं ये कहती हूँ कि अगर जैसे आज के ज़माने में क्या है कि लोग तो ही आगे जाके वो भी अपने बच्चों को शायद हिंदी के प्रति अच्छी शिक्षा दें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपने बच्चों को हिंदी के प्रति ज़रूर जागरूक करना चाहिए। और मैं खुद अपने बच्चों को हिंदी के लिए बहुत प्रेरित करती हूँ। और उनको कविताएं, कहानियाँ, ये सब चीज़ें मैं उनको पढ़ने के लिए देती हूँ। बेटा आप हिंदी में पढ़ो, सबसे प्रणाम करो। क्षमा चाहते हैं, शायद कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, हमें अपने बच्चों को हिंदी के प्रति ज़रूर जागरूक करना चाहिए। उन्हें हिंदी के प्रति अच्छी बातें बतानी चाहिए। कविताओं, कहानियाँ, इन सब का बच्चों के अंदर शौक जगाना चाहिए कि वो उसको पढ़ें। मैं अपने बच्चों को खुद प्रणाम, नमस्कार करना सिखाती हूँ। मैं खुद बोलती हूँ कि बेटा माता पिता बोलो, माता जी बोलो। मेरे बच्चे खुद मुझे माता जी बुलाते हैं, पिताजी बुलाते हैं। और मैं भी और लोगों से भी गुजारिश करूँगी कि ये जो आज के ज़माने में जो सब अपने बच्चों को सिर्फ अंग्रेजी ही पढ़ने के लिए बाध्य कर रहे हैं कि नहीं हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छी नौकरी पाएंगे या विदेश में जाके जॉब करेंगे, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमें हिंदी हमें बड़ा गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी होने के साथ हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आजकल विदेश के लोग भी, विदेशी भी जो भी आते हैं वो नमस्कार करते हैं, हमारे जो परिधान है उनको ग्रहण कर रहे हैं, उनको पहन रहे हैं कि अच्छे संस्कार दिखें। और हम क्या कर रहे हैं, अच्छे संस्कार के बजाय हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। और बच्चों को ये शिक्षा ज़रूर दें कि क्योंकि अगर आज हम जो बोएंगे आगे जाके वही काटेंगे। अगर हम अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति की शिक्षा देंगे तो वो हमारे साथ रहेंगे, हमारे संस्कार अपनाएंगे, और आगे चल के हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय हिंदी, हमारी हिंदी भाषा को वो जीवंत रखेंगे। तो नहीं तो आजकल तो मैं तो मोस्टली अधिकतर देखती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अंग्रेजी को ही महत्व दे रहे हैं, हिंदी में तो रुचि ही नहीं है। मैं अभी 1-2 महीने पहले से अपने बच्चों को हिंदी के लिए प्रेरित कर रही हूँ, लगातार कविताएं उनको याद करा रही हूँ, सुना रही हूँ, बेटा इस चीज़ को पढ़ो, आप भी पढ़ो, दूसरों को भी, अपने दोस्तों को भी सम्मिलित कीजिए, उन्हें सुनाइए। क्या पता अगर हमारे इस विचार से 1-2 लोग भी आगे आते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी कि हाँ चलो कोई तो है जो हिंदी में इंटरेस्ट, मतलब रुचि रख रहा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है। तो हिंदी बहुत ज़रूरी है हमारी, हमारे हम सबके लिए। कविताओं का शौक, लिखना पढ़ना, ये सब हिंदी में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत हम बढ़िया कहा आपने, बहुत बढ़िया कहा आपने। और मैं इसलिए मैं पहले ही कह रहा था कि मैंने शादी के बाद मैंने लिखना छोड़ दिया है, मैं सिर्फ सुनना और पढ़ना ही जी ममता जी आपने बहुत सही कहा। और सौरभ जैन साहब कह रहे थे कि जॉन एलिया, जी बिल्कुल, जॉन एलिया अमरोहा जिले से थे, बाद में वो पाकिस्तान शिफ्ट हुए। आप लग रहा है कि आप बहुत अच्छा फॉलो करते हैं। सही कहा आपने अमित जी की काखा काखा सही बात है, नहीं आता किसी को। अभी आप सुन लीजिए तो किसी को भी काखा अंगा तक तो आएगा ही नहीं, ज्ञा तक तो बहुत दूर की बात है। काखा गा घा में ही वो बट जाएंगे। लेकिन और एबीसीडी सुनो तो उनको फर्राटे दर पूरा सुना देंगे। जी बिल्कुल। तो हम जिस काम के लिए आए थे उस काम को आगे बढ़ाते हुए आकिब सकीब आकिब सफीर साहब ने बहुत अच्छा लिखा कि रात भर
रात भर जागती आंखों में उतारेंगे तुम्हें, रात भर जागती आंखों में उतारेंगे तुम्हें, और फिर आईना देखेंगे निहारेंगे तुम्हें। रात भर जागती आंखों में उतारेंगे तुम्हें, और फिर आईना देखेंगे निहारेंगे तुम्हें। और तुम खामोशी को जरा गौर से सुनना सीखो, और तुम खामोशी को जरा गौर से सुनना सीखो। जब पुकारेंगे इसी धुन में पुकारेंगे तुम्हें, जब पुकारेंगे इसी धुन में पुकारेंगे तुम्हें। और वस्ल ऐसा है तो हिज्र का आलम क्या होगा, वस्ल ऐसा है तो हिज्र का आलम क्या होगा। हम किसी रोज बड़े शौक से हारेंगे तुम्हें, वाह वाह, हम किसी रोज बड़े शौक से हारेंगे तुम्हें। बहुत जी अच्छा ममता आपने जी। कहा। और उम्मीद है आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। और मैं आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को मेरी बातें, हो सकता है बहुत लोगों को मेरी बातें ना अच्छी लगी हों इंग्लिश और हिंदी को लेके, लेकिन कृपया आप अपने बच्चों को भी हिंदी का संस्कार दीजिए। उन्हें अच्छे पहनावे, अच्छे परिधान का भी अच्छे से बताइए कि हमारे लिए कौन सा परिधान अच्छा है, कौन सा नहीं। आजकल तो लोग आधुनिकता में ही जिए जा रहे हैं कि अरे हम बहुत मॉडर्न हो गए, हम ये कपड़े पहन लेंगे तो हमारे हम पे सूट नहीं करेगा, लोग हमें बहन जी टाइप समझेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय परिधान में भी लोग बहुत अच्छे लगते हैं। जी और अब आप सुनाइए आप कुछ। सुनाइए, आप बुक लेके बैठी थी, बहुत अच्छा। नहीं, आप सुनाइए, वो तो आप सुनाइए, फिर मैं बाद में शुरू करती हूँ। तो एक और अच्छी सी गजल है सबीर साहब की कि मेरी तकलीफ को यूं ही बयां होना नहीं आया, मेरी तकलीफ को यूं ही बयां होना नहीं आया, मुझे क्यों आज तक तुमसे खफा होना नहीं आया। मेरी तकलीफ को यूं ही बयां होना नहीं आया, मुझे क्यों आज तक तुमसे खफा होना नहीं आया। कभी हंसना नहीं आया, कभी रोना नहीं आया, जहां होना था मुझको वहां होना नहीं आया, जहां होना था मुझको वहां होना नहीं आया। मुझे क्यों आज तक तुमसे खफा होना नहीं आया। लगा के कान रखे हैं हर एक आहट पे यूं अब तक, लगा के कान रखे हैं हर एक आहट पे यूं अब तक, मुझे क्यों आज तक तुझसे जुदा होना नहीं आया। लरसते हैं ये लब, लरसते हैं ये लब अब तक, लरसते हैं ये लब अब सॉरी लरसते हैं ये लब अब तक, अभी तक दिल में है बातें। लरसते हैं ये लब अब तक, अभी तक दिल में है बातें। मेरे अल्फाज को अब तक अदा होना नहीं आया, मेरे अल्फाज को अब तक अदा होना नहीं आया। एक ऐसी मौत थी, एक ऐसी मौत थी जिसमें छिपा सकता था मैं खुद को, एक ऐसी मौत थी जिसमें छिपा सकता था मैं खुद को। और एक ऐसी जान थी जिससे रिहा होना नहीं आया, एक ऐसी जान थी जिससे रिहा होना नहीं आया। खफा तो हो सकता था पर तुमसे खफा होना नहीं आया। और आखिरी लाइनें हैं कि अंधेरों से जुदा होने की मैं हिम्मत बांध सकता था, अंधेरों से जुदा होने की मैं हिम्मत बांध सकता था। दिया तो हो सकता था पर मुझे दिया होना नहीं आया, दिया तो हो सकता था पर मुझे दिया होना नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ममता जी। श्रुति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत देर से हमें ज्वाइन की हैं। और अभिषेक जी, आपका भी धन्यवाद, आपने हमें ज्वाइन किया। और मैं लास्ट में जा बहुत टाइम हो गया, मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। लेकिन मैं आपको अपनी कुछ पंक्तियाँ, 4 लाइन की पंक्तियाँ हैं जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। उसके बाद हम अपनी इस विश्राम देते हैं अपने लाइफ को। तो गर ख्यालों को लिख पाते, गर ख्यालों को लिख पाते, बादलों को जेबों में भर पाते। गर ख्यालों को लिख पाते, बादलों को जेबों में भर पाते। तेरे होने को पहचान दे पाते, तेरे होने को एक पहचान दे पाते। कुछ बिसरी सी यादों को, कुछ बिसरी सी यादों को बेहतरी जज्बात दे पाते। तू नहीं है मेरे साथ, तू नहीं है मेरे साथ जानकर भी, तू नहीं है मेरे साथ जानकर भी खुद को अनजान बना पाते, खुद को अनजान बना पाते। बहुत 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 शानदार लिखा है आपने। और सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए आप लोगों ने। जैन साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया। और आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई मेरी तरफ से। आप लोग निरंतर आगे बढ़ते रहिए और नए नए आयाम को हासिल कीजिए। इसी शुभकामना के साथ हम आपका बहुत विश्राम बहुत लेते हैं। शुक्रिया। और आप धन्यवाद सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज पांडे जी हमसे जुड़े हुए हैं।
धन्यवाद आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। संजीव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी आपका भी बहुत बहुत आभार। और नेक्स्ट आप ही हैं, अब नेक्स्ट आप आने वाले हैं, मैं अभी से ही आपको बता दे रही हूँ। और आप जो है बाकी आप सबके साथ बहुत अच्छा लगा, आपके साथ इतनी सारी बातें हमने शेयर की। और अब आप सब बताइएगा कि कैसा लगा, आप हमारे साथ हमारी केमिस्ट्री आपको पसंद आई कि नहीं आई। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ। और जितना आप लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, धन्यवाद आपका। और आपका बहुत टाइम नहीं लेते हुए हम अपनी इसको विश्राम देते हैं। नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद।